Good morning, student. Today we are going to discuss about chapter 2, acid, base and salt. Topic: classification of acid on the basis of strength and concentration of acid and basicity of acid. आज हम लोग ये जानेंगे कि एसिड का क्लासिफिकेशन किन किन आधार पर किया गया है। एसिड को पहचान करने के लिए हम लोग इंडिकेटर के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं और उस इंडिकेटर से हम एसिड और बेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड डिस्कस करेंगे। पहला एसिड का क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ मीन्स दोज एसिड which complete dissociate, those acid which undergoes complete dissociation in aqueous solution is known as strength of acid. strength of acid मतलब कि पहला हमारा क्लासिफिकेशन है कि जो एसिड हमारा कंप्लीट डिसोसिएट होता है एक्वस फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बोलेंगे। कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस मीडियम या एक्वस फॉर्म। ठीक, तो स्ट्रेंथ के आधार पे पहला एसिड का क्लासिफिकेशन है स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड हमारा कंप्लीट डिसोसिएट होता है, कंप्लीट डिसोसिएटेड इन एक्वस फॉर्म। मतलब कि मान लीजिए हम 50% एक्वस 50% एसिड ले रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो ये 50% टूटेगा, 50% का डिसोसिएशन होगा। अगर हम 100 लेंगे तो 100% टूटेगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो दीज आर स्ट्रांग एसिड। अब स्ट्रांग एसिड के अंतर्गत नाइट्रिक एसिड आ जाएगा HNO3 इन एक्वस फॉर्म, तो ये देगा H+ एंड NO3 माइनस। उसके बाद HCl भी क्या है? स्ट्रांग एसिड है, H+ और Cl माइनस। सल्फ्यूरिक एसिड दीज आर स्ट्रांग एसिड। उसके बाद जो एसिड हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है इन एक्वस फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं वीक एसिड बोला जाता है। दोज एसिड विच डज नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इज नोन एज वीक एसिड। तो स्ट्रेंथ के आधार पे हमारा एसिड दो टाइप का होता है, एक स्ट्रांग एसिड और एक वीक एसिड। तो वीक एसिड में क्या होगा? तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। जितना डालेंगे, जितना आप एसिड लेंगे, उतना हम सोचेंगे उतना हमारा डिसोसिएट हो जाए, उतना आयनों में टूट जाए, तो टूटेगा नहीं। वीक एसिड, वीक एसिड का मतलब इनकम्प्लीट डिसोसिएट, पार्शियल डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट इन एक्वस फॉर्म, दीज आर वीक एसिड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
all organic acid are weak acid. These are partially dissociate. इनकम्प्लीट डिसोसिएट होगा तो उसको हम वीक एसिड बोलेंगे। जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। अब इस ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से प्राप्त होगा? तो एनिमल या प्लांट से जो एसिड हमारा सीक्रेट होता है, एनिमल या प्लांट से जो एसिड हमारा प्राप्त होगा उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। लाइक एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। मीन्स जिस एसिड में एक या एक से अधिक कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं या वीक एसिड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिया CH3COOH। अब इस एसिड में देखिए 2 कार्बन है, एक या एक से अधिक कार्बन रहेगा तो उसको हम वीक एसिड कंसीडर करेंगे या ऑर्गेनिक एसिड कंसीडर करेंगे। HCOOH दीज आर वीक एसिड। फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस, इसमें भी देखिए 2 कार्बन है, दीज आर ऑक्जेलिक एसिड। तो वीक एसिड को पहचान करने का सबसे अच्छा टेक्निक है उसमें कार्बन खोजिए। कार्बन एक या एक से अधिक कार्बन रहेगा तो दीज आर कंसीडर वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? ये पार्शली डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। जो एसिड 100% डिसोसिएट होता है, 100% आयनों में टूटता है प्लस और माइनस में, तो उसको हम स्ट्रांग एसिड बोलते हैं। लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रांग एसिड का दूसरा नाम है इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। यहीं पर हम लिख दे रहे हैं स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड इसको SA से इंडिकेट करेंगे, इसको हम WA से इंडिकेट करेंगे, वीक स्ट्रांग एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। देखिए स्ट्रांग एसिड का 3 नाम है, इनऑर्गेनिक, मिनरल और स्ट्रांग एसिड। जिस एसिड में एक भी कार्बन न हो उसको हम स्ट्रांग एसिड कहेंगे। जैसे आप देखिए HCl, एक भी कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड, एक भी कार्बन नहीं है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, एक भी कार्बन नहीं है। तो दीज आर स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग एसिड आर 100% डिसोसिएट होता है, 100% आयोनाइज होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उसको स्ट्रांग एसिड कहेंगे। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा या पार्शली डिसोसिएट होता है उसको हम वीक एसिड बोलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन हम लोग का है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगला देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सेम यही क्लासिफिकेशन हमारा बेस में होगा, स्ट्रेंथ के आधार पर, कंसंट्रेशन के आधार पे और बेसिसिटी के आधार पर। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब होगा कि दोज एसिड सॉल्यूशन कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का मतलब होगा सॉल्यूशन कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ एसिड। जिस सॉल्यूशन में एसिड का परसेंटेज हाई रहता है उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कहेंगे। देयर आर 2 टाइप्स। पहला होगा हमारा कंसंट्रेटेड एसिड या बेस, उसके बाद डाइल्यूट
एसिड या बेस। समझिए कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होगा दोज एसिड सॉल्यूशन कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ एसिड। दोज एसिड सॉल्यूशन कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ एसिड। ध्यान दीजिएगा, जिस एसिड में परसेंटेज क्या हो, अधिक हो एसिड का। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एसिड है कंसंट्रेटेड, बाटल पे हमारा कंसंट्रेटेड लिखा रहेगा। लेबोरेटरी में जाएंगे तो जिस बाटल पर CONCN लिखा रहता है तो कंसंट्रेटेड एसिड रहता है, उसमें एसिड का अमाउंट अधिक रहता है, ठीक, और वाटर का अमाउंट कम रहता है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होगा कि हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, ठीक। उसके बाद डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि सॉल्यूशन कंटेन लो परसेंटेज ऑफ एसिड। सॉल्यूशन कंटेन लो परसेंटेज ऑफ एसिड, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। जैसे जिस बाटल पे अगर DIL लिखा रहेगा, DIL डाइल्यूट एसिड या बेस लिखा रहेगा, तो उसमें ध्यान दीजिएगा डाइल्यूट एसिड या बेस में अगर हम एसिड कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लो परसेंटेज ऑफ एसिड होगा। मीन्स वाटर का परसेंटेज वाटर क्या होगा, हाई होगा, ठीक। लेकिन एसिड का अमाउंट क्या होगा, एसिड का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। डाइल्यूट एसिड में वाटर का अमाउंट अधिक रहता है और एसिड का अमाउंट कम रहता है। कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड का अमाउंट अधिक रहता है, मतलब कि उसमें विदाउट वाटर रहेगा कंसंट्रेटेड में। उसी तरह से कंसंट्रेटेड बेस रहेगा तो बेस का अमाउंट अधिक रहेगा। वीक बेस रहेगा तो वीक बेस में बेस का अमाउंट कम और वाटर का अमाउंट अधिक। तो ये तो रहा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी थर्ड क्लासिफिकेशन है लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। इस पर ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। इसके आधार पर पहला हमारा एसिड होगा मोनोबेसिक एसिड, दूसरा होगा डाई बेसिक एसिड और थर्ड होगा पॉलीबेसिक एसिड या ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड। बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड थर्ड क्लासिफिकेशन है। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब समझिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक, जिस एसिड में जितना हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होगा, जैसे मान लीजिए जितना हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ H आयन इन एसिड। जैसे मान लीजिए HCl है, एक्वस फॉर्म में है, तो HCl को जब आयोनाइज करेंगे तो H+ और Cl-, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हुआ, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी हो जाएगा 1। उसी तरह से ध्यान दीजिए, तो जिसमें एक बेसिसिटी होगी, जिस एसिड में एक बेसिसिटी आएगा उसको हम मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा HCl और HNO3, दीज आर मोनोबेसिक एसिड। जिस एसिड में 2 हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड कहेंगे। H+
NaSO4 माइनस, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो बेसिसिटी हमारी 2 हो जाएगा। तो दीज आर मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। जिस एसिड में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उसको हम ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे। जैसे हमारा H3PO4, H3PO4 को जब हम आयोनाइज करेंगे तो 3H प्लस और PO4 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन हुआ, 3 हाइड्रोजन आया रिप्लेस हुआ तो बेसिसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एसिड का क्लासिफिकेशन देखा। पहला हम लोग देखा स्ट्रेंथ के आधार पर, दूसरा देखा कंसंट्रेशन के आधार पर, तीसरा देखा बेसिसिटी के आधार पर। कंसंट्रेशन के आधार पर स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रेंथ के आधार पर वीक एसिड, स्ट्रांग एसिड। कंसंट्रेशन के आधार पर डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। बेसिसिटी के आधार पर मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसिड का क्या क्या कैरेक्टर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।